सेंट अगस्टाइन कौन था, फ़लसफ़े में उसका क्या किरदार था, उसने किन किन मुख्तलिफ मजहबों और फ़लसफ़ों का मुताला किया। तो ये वो सवालात हैं जो अल्बर्टो नोक्स सोफिया मेंसन को बताता है। सेंट अगस्टाइन शुमाली अफ्रीका के एक छोटे से कस्बे तगास्ते में पैदा हुआ था। 16 साल की उम्र में वो तालीम की गर्ज से ट्यूनिस के एक कदीम शहर कार्थेज चला गया और उसके बाद उसने रोम और मिलान का सफ़र इख्तियार किया। लेकिन वो इन इलाकों से जल्दी वापस आ गया था और उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी कार्थेज से चंद मील फासले पर दूर एक छोटे से कस्बे हिप्पो में गुजारी। लेकिन ये बात जो सेंट अगस्टाइन के बारे में याद रखने की है वो ये है कि सेंट अगस्टाइन पैदाइशी तौर पर ईसाई नहीं था, बल्कि उसने ईसाइयत इख्तियार करने से पहले मुख्तलिफ फ़लसफ़ों और मज़हबों का मुताला किया था, जिसकी मिसालें हम यूँ देख सकते हैं कि सबसे पहले वो मानवियत या मनाकियत का पैरोकार रहा। मानवियत 3री सदी के एक अजीम शख्स मानी के इजाद करदा मज़हब है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब मसलन मजूसियत, बुद्ध मत, ईसाइयत और गनास्तियत के अकायद से मिलकर बनाया गया है। गनास्तियत ईसाई दौर के शुरू की वो मजहबी तहरीक थी जिसमें ईसाइयत अफकार व अकायद के अलावा मुशरिकाना अकायद भी शामिल थे और जादू टोने की रवायत भी शामिल थी, लेकिन बाद में पादरियों ने मिलकर इसको बिदअती मज़हब करार दे दिया। मानवियत के मानने वाले एशिया और रोम में 13वीं सदी तक तो बहुत थे, लेकिन उसके बाद मजूसियों ने मानी को हलाक कर दिया। इस मज़हब का बुनियादी अकीदा यही था कि मादा सरासर शर है, लेकिन इंसान के अंदर एक रूह मौजूद है जो हकीकी तौर पर खुदा के नूर की एक चमक है। तो इंसान लज़्ज़त परस्ती को तर्क करके और मुख्तलिफ इबादतें करके उस नूर का शऊर हासिल कर सकता है और इंसान मौत के ज़रिए इस मादियत की कैद से निकलकर आज़ाद हो सकता है। असल में ये वही कदीम नज़रिया था जो चलता आ रहा था कि खैर और शर की जो दो ताकतें हैं वो हमेशा से आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती रही हैं। तो इस फ़िरके के पैरोकारों का जो अकीदा था वो आधा मजहबी था और आधा फ़लसफ़ियाना था। उनका दावा था कि ये दुनिया खैर और शर, नूर और जुल्मत, रूह और मादे की जो सनवियत है यानी डुअलिज़म है उस पर मुश्तमिल है। लेकिन खैर और शर के दरमियान जो वाज़ह फ़र्क है उससे सेंट अगस्टाइन जो है वो ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ और उसने अपनी सारी ज़िंदगी इस सवाल का जवाब ढूंढने में वक्फ़ कर दी कि आखिर ये शर या बदी कहाँ से आती है। इसके लिए वो कुछ अर्सा रवाकियों के ज़ेर असर भी रहा, लेकिन रवाकी फ़लसफ़े में खैर और शर की जो वाज़ह तमीज़ है या वाज़ह फ़र्क है वो नहीं मिलती। इसलिए वो उस रवाकियत को छोड़कर एक अजीम फ़लसफ़े नो अफलातूनियत की तरफ आया। तो यहाँ उसने इस तसव्वुर को जाना कि इस कायनात में या इस दुनिया में ज़िंदगी की जो तमाम सूरतें हैं वो इल्हामी हैं यानी डिवाइन है। वो ईसाई तो बन गया, लेकिन उसकी ईसाइयत में ज़्यादातर जो असरात थे वो अफलातूनियत के थे। इस तरह यूनानी फ़लसफ़े का जो बेशतर हिस्सा है वो सेंट अगस्टाइन जैसे मजहबी रहनुमाओं के ज़रिए दूर दराज इलाकों में फैला। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट अगस्टाइन आधा ईसाई था और आधा अफलातूनी था। अगरचे ईसाइयत और अफलातूनियत के दरमियान उसे कोई वाज़ह तज़ाद नज़र नहीं आता था, लेकिन वो अपने आप को 100% ईसाई समझता था। उसके नज़दीक अफलातूनी फ़लसफ़े और ईसाइयत में इतनी ज़्यादा मुशाबहत थी कि वो ये समझता था कि शायद अफलातून भी जो है वो जो ईसाइयत का पुराना अहदनामा है उससे वाकिफ़ होगा। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उसने अफलातून को ईसाई ही समझ लिया था। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब सेंट अगस्टाइन ईसाइयत पर ईमान ले आया था तो क्या उसने हर उस चीज़ को कतई ताल्लुक़ नहीं कर दिया था जो फ़लसफ़े से ताल्लुक़ रखती थी? जब उसने ईसाइयत कबूल की तो क्या उसके लिए अक़ल और ईमान के दरमियान किसी तरह का कोई तज़ाद नहीं था? क्या उसका ईसाइयत कबूल करना फ़लसफ़े के असूलों को तर्क किए बगैर मुमकिन था? क्या उसका ईसाइयत पर ईमान लाना सिर्फ रूहानी फ़ैसला था या उसमें अक़ली बुनियादें भी शामिल थीं? तो ये वो सवालात हैं जो हम सेंट अगस्टाइन के फ़लसफ़े से अख़ज़ करते हैं।